माता रानी तैयार बैठी थी, सज धज के दुल्हन बन के तो गई थी। सेनापतियों ने जाकर माता रानी से कहा, अरे देवी, 3 लोक के विजेता, 3 लोकों के विजेता, स्वर्ग के अधिपति, कैलाश के अधिपति, बैकुंठ के अधिपति, धरती के अधिपति, पाताल के अधिपति महिषासुर नरेश की पत्नी बनने का न्योता है। अगर आप उनकी पत्नी बन जाएंगी तो एक ही दिन में तीनों लोग 14 भवन की पटरानी बन जाएंगी। इतना सुनहरा मौका है। बोलिए, हैं? एक पैसे वाला बंबई में रहता है, हमारा पुराना यजमान है, उसके बच्चे के दोनों पैर कमर पे से ना आए और 3 लुगाई हैं उसको। लुगाई किस बात की? ऐसी सुंदर सुंदर बीवियां, अब बूढ़ी हो गई होंगी। मैं तो 28 साल पुरानी कथा सुना दी है आज। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि उसके पास में धागे की 50 फैक्ट्रियां, अमेरिका, लंदन, कनाडा। बस वो तीनों की तीनों पत्नियां पति के लिए नहीं बीवी बनी हैं, केवल फैक्ट्रियों के लिए। इसीलिए लालच दिया जा रहा है सेनापतियों के द्वारा। एक ही दिन में 3 लोग 14 भवन की पटरानी, सारा कुबेर खजाना तुम्हारा, सारा लक्ष्मी लोक तुम्हारा, पार्वती लोक तुम्हारा, सारे लोक तुम्हारे, केवल तुम हमारे महिषासुर को अपना पति स्वीकार कर लो। आहा, कितनी जोरदार आवाज में जवाब दिया। मुझे देख के तुम्हें पता ही लग रहा होगा मैं तो तैयार घूम रही हूँ, कोई मुझे दुल्हन बना ले, दुल्हन बना ले, दुल्हन बना ले। क्योंकि मैं तो घर से सज के ही निकली हूँ कि कोई मुझे दुल्हन बना ले, दुल्हन बना ले। तो चलो फिर, हमारे राजा को पसंद आ गई हो आप, बिना देखे हमारे राजा तुमको दुल्हन बनाएंगे, चलो। महारानी कहती है, हम दुल्हन बनने ही तो आए, पर जैसे तुम्हारे राजा की कोई शर्त है वैसी हमारी भी शर्त है। हम तुम्हारे राजा की पत्नी बनने को बिल्कुल तैयार है, हमारे लिपस्टिक बिंदिया सब तैयार है, पर हमारी शर्त यह है कि जो मनुष्य, देवता या राक्षस, कोई भी नर प्राणी हमसे युद्ध करने में जीत जाएगा, हम उसको ही अपना पति बनाएंगे, अन्यथा हम कोई पति किसी को बनाने वाले नहीं हैं। जो जीत जाए स्त्री से, बड़ा कठिन है, स्त्री से कैसे जीत जाए? अब स्त्री से कोई जीते तब पति बनाएंगे, शर्त ऐसी रख दी। अब हो गया कल्याण। शम्भु ने जाकर सारी शर्तें बता दी महाराज, सब बता दिया। महाराज, लेडी तो तैयार होकर ही आई है आपकी पत्नी बनने के लिए, सज धज के रेडी है, खाली हवन होना है और 7-8 परिक्रमा लेनी है, काम बन गो महाराज। पर बीमारी यह है कि उसने एक शर्त बताई है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि जो भी उस स्त्री को जीत लेगा युद्ध में, उसी की पत्नी बनेगी। महिषासुर हा 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 हंसा जोर से, ऐसी सर लेडीज का क्या है, उल्टे हाथ का मारेंगे, 5-7 उंगलियां पड़ेंगे, छप जाएंगे, रो के गिर जाएगी, पट से आ जाएगी पास में, क्या रखा लेडीज में? अरे पागल हो रहा है भैंसासुर, तेरी बुद्धि में भैंस बैठी है इसलिए तुझे समझ ही नहीं रहा लेडीज के बारे में। ऐसे हल्के में मत ले। शम्भु को कहा, जाओ सेना लेकर और उस महिला को हमारी ताकत दिखाओ। है क्या ताकत? हमारे पास कितने हथियार हैं, कितने सैनिक हैं, कितने रॉकेट लॉन्चर हैं, कितनी अग्नि मिसाइल हैं, ये दिखाओ। शम्भु अपनी सेना लेकर गए महाराज। माता रानी को कहा कि राजी राजी चलोगी कि उठा के ले चलें? उठाने की बात जैसी करी महाराज, शेर जोर से धाड़ के चिंगार के टूट पड़ो महाराज। शेर ने चिक्कारी मारी, शेर चिंगारा, और जैसे ही सिंह चिक्कारा सारी सेना इतर पितर हो गई महाराज। हैं? पांडाल में शेर की जरूरत नहीं है, यहां तो चूहा भी आ जाए तो कुर्सी सोफा छोड़ के भागना पड़ेगा महाराज। हाँ, ये जितने भी आपको चुपकंता दिख रहे हैं कि चुपक के बैठे हैं एक दूसरे में, ये टिकेंगे नहीं। चूहा आया तो छापकली खाली ऊपर से गिर जाए नीचे, फिर देखो कमाल पांडाल। और वहां तो शेर चिंगार रहा है, धन 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 भाग गई सेना, शम्भु रह गए। युद्ध हुआ शम्भु का। माता रानी ने शम्भु को शेर के पंजों से ही खत्म कर दिया। कुछ सैनिक भाग गए महाराज, दोनों सेनापति मारे गए। अब क्या करें? धूम्रलोचन को, धूम्रकेतु को भेजा। महारानी ने त्रिशूल से दोनों को टांग लिया ऊपर। किसी भी देवी माता के मंदिर में जाएंगे तो वहां त्रिशूल गड़ा रहता है हवन के पास, और उसमें नींबू ठुसा रहता है, नींबू।
तो दोनों को नींबू की तरह टांग लिया त्रिशूल पे और खेल रही है जंगल में, नींबू नींबू हो रहा। अर्थात माता रानी के शरीर में इतनी शक्ति है कि धूम्रकेतु ऐसा राक्षस था, हिमालय की तरह वजन था, पर टांग लिया ऊपर उसने, लटका के घूम रही है। देवता खुश और उधर धुआंधार मची है, बचाओ महाराज, बचाओ महाराज। महिषासुर के पास में गए, दोनों सैनिक मारे गए, सेना पहुंची महाराज, 2 सेनापति और गए काम से, तो क्या करें? तो फिर रक्त और बीज को भेजा गया अंतिम में, रक्त बीज, रक्त और बीज दोनों आए और दोनों ने आकर कहा, इतनी सुंदर होकर के इतना गंदा रूप है तुम्हारा, बाहर से इतनी सुंदर लगती हो और अंदर से इतनी खतरनाक, इतना गुस्सा, लोगों को मार डाल रही हो, हत्या कर डाल रही हो। अरे प्रेम से राजा को स्वीकार कर लो, नहीं तो राजा आएंगे तो तुम्हें ले ही जाएंगे। कितनों को मार दो, पर महिषासुर मरने वाला वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा का वरदान। देवी भगवती जगदम्बा ने कहा कि पहले तुम आ जाओ, बोलो तुम्हारा उद्धार हो जाए। रक्त और बीज ने महारानी से युद्ध किया। रक्त बीज को भी वरदान ये था कि इनके शरीर से एक बूंद भी धरती पे गिर जाए तो 1 लाख सैनिक पैदा हो जाते थे, एक बूंद से। ये वरदान इनको था। तो अब क्या करें? तो इनको बार बार त्रिशूल से काट रही थी माँ, इनकी गर्दन कई बार उड़ा दी और ये बार बार जुड़ के जिंदा हो जाते, और एक नहीं लाखों में रक्त बीज तैयार हो जाते, लाखों में तैयार हो जाते। तो माता रानी ने ये निश्चय कर लिया कि ये कैसे मरेंगे। तो भवानी दुर्गा ने, महामाया ने, जगदम्बिका ने रक्त बीज को नष्ट करने के लिए एक काली का रूप बनाया, एक चंडी का और एक चंडिका, 3 रूप बना लिए। काली बनकर के अपनी जीभा को उसने योजनों लंबी निकाल दिया, अपनी जीभा बिछा दी धरती के ऊपर, जो भी रक्त गिरेगा वो मेरी जीभा पर गिरेगा। जो लोग कहते हैं ना काली माता खून की प्यासी है, खून पीती है, खून पीती नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए जीभा को पृथ्वी बना दिया था, जिससे पृथ्वी के ऊपर प्लास्टिक अगर बिछा दिया जाए तो नीचे पानी की बूंदें नहीं गिरती हैं, धरती में सीलन नहीं आती है। ऐसे माने जीभ को बिछा दिया और दुष्टों का जो रक्त है वो माता की जीभा पर गिरा, इसलिए रक्त और बीज का खात्मा हुआ। चंडी, चंडिका और काली, ये तीनों दुर्गा माता का रूप प्रकट होकर के एक ने अस्त्र चलाया, शस्त्र चलाया, और एक ने जीव से इन दोनों राक्षसों को सेना के सहित समाप्त किया। अंततो गत्वा महिषासुर, आखिर में अपनी सेना को लेकर आया और संवाद किया, हे देवी, केवल मेरे साथ विवाह करने के लिए इतने सारे लोगों की हत्या, इतने सेनापति मार दिए, क्यों? क्या रखा है इसमें? मार धाड़ में कौन कह रहा है सबसे ज्यादा मार काट करने वाला आदमी आज शांति का पाठ पढ़ा रहा है देवी को, क्योंकि महिषासुर को इस बात का एहसास हो गया है कि मैं तो था ही बलवान, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा सबर शेरनी आ गई है। तो अब वहाँ शांति का पाठ क्या रखा है? लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? मारपीट में क्या रखा है? काटा पीटी में तुमने लाखों सैनिक मार दिए, चलो हम बदला नहीं लेंगे, शांति से आ जाओ, रथ में बैठो, सुंदरता से वहाँ रहेंगी, तुम शासन करेंगी, सब तुम्हारा होगा। आहा, महारानी आ गई। दुर्गा महारानी ने 18 भुजा धारण कर ली और सब अस्त्र शस्त्र दिखाए और कहा, अरे भैंस के पुत्र, ए भैंसा पुत्र महिषासुर, आईने में देखिए क्या तस्वीर। हमें पत्नी बनाने के लिए थोड़ा चश्मा बसमा थोड़ा देख के आता शीशा में, तू है कौन है? तेरा स्वरूप कैसा है जरा तनक देख के आता, तब तू हमसे शादी के इच्छा प्रकट करता। फिर भी जान दे, हमारी शर्त अलग है, हम सुंदरता के लिए नहीं, हमें जीत लो और हमें पत्नी बना के ले चलो, हम तो तैयार है। महिषासुर ने कहा कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, मेरा बल क्या है। तो कहा जानने की जरूरत नहीं है, दिखाओ तुम्हारा बल कितना है तो दिखाओ, है दिखाओ।